करुणा जब उपजे हृदय, दान स्वतः हो जाए। पीर मिटे सुख उपजे, आनंद मंगल छाय नारायण, आनंद मंगल छाय। बाबू, यह दहेज तो अभिशाप है। इस अभिशाप को जैसे पोलियो से भारत को मुक्त किया गया, अभी अभी भारत सरकार ने एक नया आंदोलन टीबी के विरुद्ध प्रारंभ करने का योजना की श्री गणेश किया है कि हमारे भारत में टीबी भी नहीं रहनी चाहिए, जिससे हर 3 मिनट में 2 मौतें हो जाती है। ये दहेज अभिशाप हमारे तो अभी कानून की बात है, केवल सगाई मात्र हुई थी, लड़की जल गई आग लगने से थोड़ी 60%, फिर भी स्वस्थ युवक ने कहा मैं उन्हीं से शादी करूंगा, उन्हीं से विवाह करूंगा, क्योंकि मैंने ये दृढ़ संकल्प कर रखा है। जिस दिन शादी हुई थी उसी क्षण मैंने इनको धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। मेरा भारत संकल्पों का देश है। तेरा मंगल मेरा मंगल, जग का मंगल हो रे। इस दुनिया में जितने प्राणी, सबका मंगल हो रे। ये भावना, ये कल्याणकारी भावना करुणा का एक तरह से समझ लीजिए फल है महाराज, करुणा का फल है। हाँ, दान स्वतः हो जाए, मन ऐसा हो जाता है, सुख आ गया, मैं उदार भाव ले आऊं। वैसा ही उदार भाव जैसा राजा जनक, कहते चक्रवर्ती राजा जनक विदेह, उनको एक बार सपना आया, रात्रि को सो रहे थे, अचानक लगा पड़ोस के राज्य ने आक्रमण कर दिया, राजा जनक परास्त हो गए, जनकपुरी उनके अधीन हो गई और 3 दिन के भूखे प्यासे 3 दिन के भूखे प्यासे राजा जनक जली हुई खिचड़ी भी लेने के लिए लाइन में खड़े होके, जब उन्होंने अपने हाथों में खिचड़ी ली और जैसे ही भगवान को अर्पण करके, ये प्रकृति पड़ जाती है बाबू, ये सपने में भी प्रकृति हो गई कि भगवान को अर्पण करके ही भोजन करना है। हे सर्वशक्ति समर्थ प्रभु, हम करबद्ध विनय हम करते हैं, सेवा में वस्तु आप ही को अर्पण कर भोजन करते हैं। राजा जनक जी ने जैसे ही श्री मुख में ले जाने लगे, 2 कुत्ते झपटते हुए आए और हाथ को झटका दिया, खिचड़ी नीचे गिर पड़ी, राजा जनक रोने लग गए। और उस समय पर अष्टावक्र गुरु जी ने, करुणा का अवतार अष्टावक्र गुरु जी, 8 अंग से टेढ़े थे लाला, लेकिन इतने ज्ञानी, इतने विज्ञानी। करुणा से कैसे दान स्वतः होता है, कैसे करुणा अर्थात मन में ये भावना, मैं इनका कल्याण कैसे करूं, मैं इन विकलांग को ठीक कैसे करूं, मैं इस मूक बधिर को बोलते हुए कैसे देखूं, मैं इस विजुअली हैंडीकैप्ड के चेहरे पर प्रसन्नता कैसे देखूं, मैं इन एमार बच्चों के मन के आनंद को परिलक्षित करना चाहता हूं। ऐसा जब होता है तो दान स्वतः होता है। रामचरितमानस में आप दान की महिमा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा, प्रकट चारि पग धर्म के, कलयुग एक प्रधान, ज्ञान के न विधि दीने, दान करे कल्याण तुलसी जी, दान करे कल्याण। आपने बहुत कहानियां पढ़ी, बहुत दोहे गद्य पद्य संग्रह बहुत पढ़ा। अपनी करुणा से अपने गुणों को बढ़ाइए, अपने आप पे भी कभी कभी करुणा कीजिए, अपने आप पे करुणा कीजिए। ये भगवान ने बड़ी कृपा करके मेरे को इतना अच्छा अनाहत हृदय दे दिया। हाँ, ये अनाहत अनाहत, हाँ, दर्द नहीं देना महाराज, छलाओं को उपहार नहीं देना महाराज,
देना तो इंसान को इंसान का प्यार दो, आदमी को आदमी का प्यार दो। आज मैं आपसे कुछ देव दक्षिणा चाहता हूँ। आपकी कठोरता का त्याग कर दीजिए बहनों भाइयों। इस कठोरता ने केवल धन संग्रह ही संग्रह करना है, शेयर कितना ऊंचे बढ़े कितना नीचे फिसले, इसका नाम जीवन नहीं है बाबू। दान भोग का अर्थ है, यहाँ भोग का अर्थ लिया है उचित आहार, युक्तायुक्त विहारस्य, युक्तायुक्त आहारस्य, जो बल को, बुद्धि को, आपके पराक्रम को, आपकी करुणा को बढ़ा दे, ऐसा आहार ग्रहण करें, कठोरता का त्याग करें, करुणा को जीवन में स्थान दे महाराज।